नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के विषय में। 22 अगस्त 2026 को बुध कर्क राशि से सिंह राशि में आ गए हैं और वे 7 सितंबर 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। अलग अलग राशियों के लिए ये परिवर्तन कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले लेते हैं मेष राशि को। मेष राशि से गुरु का ये परिवर्तन गोचर में पंचम भाव में होने जा रहा है और मेष राशि वालों के लिए बुध तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर संतान भाव में अर्थात पंचम भाव में सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बहुत ही उत्तम योग निर्मित कर रहे हैं और उनके साथ केतु भी स्थित है। और बुध का ये जो परिवर्तन है मेष राशि वालों के लिए अनुकूल और शुभ नहीं रहेगा। इस अवधि में आपको मानसिक चिंता और मानसिक पीड़ा महसूस होगी, चिंता बनी रहेगी। आपके अपने लाइफ पार्टनर से और बच्चों से मतभेद, वाद विवाद और कभी कभी झगड़े भी हो सकते हैं, तो इस संबंध में थोड़ा सा ध्यान रखें। विद्यार्थियों के लिए भी यह विपरीत समय है। परीक्षा प्रतियोगिता में अपेक्षित सफलता नहीं मिलेगी। विद्या अध्ययन करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। पढ़ाई में दिक्कत रहेगी। अभिभावकों को जो अभिभावक है, पालक है, वो अपने बच्चों को लेकर इस अवधि में कुछ न कुछ मानसिक चिंता और परेशानी से ग्रस्त रहेंगे। जो लोग शेयर बाजार का और सट्टे का, लॉटरी आदि का कारोबार करते हैं, वायदा कारोबार करते हैं, उनको इस अवधि में मार्केट से नुकसान होने की संभावना है। तो प्रयास करें कि कोई हानिकारक कार्य आप न करें जिससे आपको नुकसान हो। अब बात करते हैं वृषभ राशि के लिए। वृषभ राशि के लिए बुध का गोचर चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। वृषभ राशि के लिए बुध धन भाव और संतान भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में बुध आदित्य योग बनाएंगे। चतुर्थ भाव को केंद्र भी कहा जाता है। केंद्र में बुध आदित्य योग का निर्मित होना बहुत अच्छी बात है और ये वृषभ राशि के लिए बिल्कुल शुभ और अनुकूल गोचर रहेगा। इस अवधि में वृषभ राशि के लोगों को मानसिक शांति अनुभव होगी, धन का लाभ होगा, वाणी वाक शक्ति में वृद्धि महसूस करेंगे। जो लोग टीचर, एडवोकेट और बिजनेसमैन में जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है और इस तरह के कार्यों से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें अपनी वाणी से लाभ होगा। आपके नई वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के योग भी इस अवधि में निर्मित हो रहे हैं। वाहन प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई समस्या आपकी चल रही है, जमीन से मुकदमेबाजी कोई चल रही है, तो वो आपके पक्ष में होने की संभावना है। व्यापार व्यवसाय में इस अवधि में वृद्धि होगी। नौकरी में पदोन्नति और वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। मिथुन राशि के लिए तृतीय भाव में बुध का एक गोचर होने वाला है। लग्न और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में बुध आदित्य योग निर्मित करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आप अपनी कार्य क्षमता और मनोबल में वृद्धि महसूस करेंगे। आपको यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। आपके छोटे भाई बहनों के लिए भी यह समय उन्नति कारक रहेगा और उनसे आपको पूर्ण सुख, सहयोग, मान सम्मान मिलेगा और आकस्मिक धन लाभ के योग भी है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए बुध का ये गोचर द्वितीय भाव में होने जा रहा है। कर्क के लिए व्ययश और तृतीयश होकर बुध द्वितीय भाव में बुध आदित्य योग निर्मित करेंगे। इस अवधि में कर्क राशि को संतान और अपने खुद के कैरियर से संबंधित बेटरमेंट के व्यय होने के योग है। बच्चों पे खर्च करना पड़ेगा, खर्च होगा, लेकिन उनके बेटरमेंट के लिए होगा। आपको इस अवधि में उत्तम पारिवारिक सुख की प्राप्ति होगी। बात करते हैं सिंह राशि के लिए। प्रथम भाव में गोचर रहेगा सिंह राशि वालों के लिए बुध एकादशेश और द्वितीयेश होकर लग्न में, जो एक केंद्र भाव भी है, और लग्न में बुध आदित्य योग का निर्माण हो रहा है। बहुत ही शुभ और अनुकूल गोचर है। इस अवधि में आपकी बुद्धि अपने सर्वोत्तम स्तर पर रहेगी, उच्चतम स्तर पर बुद्धि रहेगी। उत्तम स्वास्थ्य, धन का लाभ, धन की वृद्धि, हर कार्य में सफलता, यश, मान, प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति होने के योग है। जीवन साथी से लाभ, पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं तो पार्टनर से लाभ के योग है।
उनसे अच्छे संबंध होने के योग है और व्यापार व्यवसाय में वृद्धि के योग है। अब बात करते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के लिए बुध का गोचर द्वादश भाव में होगा। लग्नेश और दशमेश होकर व्यय भाव में बुधादित्य योग बनाएंगे। केंद्र भाव के स्वामी होने के बावजूद ये गोचर अशुभ और प्रतिकूल फल देने वाला है। धन और सुख में आप कमी महसूस करेंगे। चित्त में आपके संताप बना रहेगा। स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा। मानसिक चिंताएं रहेंगी। बच्चों को लेकर चिंताएं रहेंगी और विद्यार्थियों को परेशानी होगी। जो शेयर सट्टा बाजार का काम करते हैं उनको नुकसान होने की संभावना है। तुला राशि के लिए बात करें, 11वें भाव में गोचर बुध का तुला राशि के लिए रहेगा। 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर एक लाभ भाव यानी एकादश भाव में बुधादित्य योग निर्मित करेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य इस अवधि में खराब रहेगा। हाथ पैरों में, शरीर में इस समय दर्द, अनावश्यक परेशानी रह सकती है। जीवन साथी और पार्टनर से मतभेद, वाद विवाद, खराब संबंध की स्थिति निर्मित हो सकती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। व्यापार व्यवसाय में, नौकरी में विघ्न बाधा के योग है। लाभ में भी कमी, व्यापार व्यवसाय से जो लाभ होता है उसमें कमी आएगी। अपेक्षित इनकम नहीं हो सकेगी। बड़े भाई और मित्र से अनबन होने के योग है। बच्चों की चिंता बनी रहेगी। प्रेम प्रसंग में असफलता, रिलेशनशिप टूटने के योग है। वृश्चिक राशि की बात करें, 10वें भाव में गोचर रहेगा बुध का। ये 8वें और एकादश के स्वामी होकर दशम भाव में बुधादित्य योग निर्मित करेंगे। शुभ और अनुकूल गोचर जाने वाला है बुध का ये। इस अवधि में आपको नए पद की प्राप्ति हो सकती है। पदोन्नति होने के योग है। वेतन वृद्धि के योग है। व्यापार व्यवसाय में वृद्धि होने के योग है और कुछ आप अतिरिक्त व्यापार व्यवसाय में वृद्धि भी कर सकते हैं। शत्रुओं पर विजय मिलेगी। यश, मान, प्रतिष्ठा और सफलता आदि की प्राप्ति के योग है। बहुत ही अच्छा गोचर वृश्चिक राशि के लिए जाने वाला है। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के लिए 9वें भाव में ये गोचर जाएगा। सप्तम और दशम के अधिपति होकर भाग्य भाव में बुध अपना ये बुध आदित्य योग निर्मित करने वाले हैं। इसके परिणाम स्वरूप आपको व्यापार व्यवसाय में हानि होगी। विघ्न बाधाएं आएंगी। जीवन साथी, पार्टनर से मतभेद रहेगा। स्वास्थ्य खराब हो सकता है, तो थोड़ा सावधानी से कार्य करें। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि में अष्टम भाव में बुध का एक गोचर होने वाला है। बुध मकर राशि के लिए षष्ठेश और भाग्येश होकर अष्टम भाव में बुधादित्य योग निर्मित करेंगे। इस अवधि में अनुकूल और शुभ गोचर जाएगा। धन लाभ होगा। पुत्र से लाभ होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। हर कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और आपका ओवरऑल स्टेटस बढ़ेगा। बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि का ये गोचर बुध का सप्तम भाव में होने जा रहा है। पंचमेश और अष्टमेश होकर सप्तम भाव में बुधादित्य योग निर्मित होगा। जीवन साथी और पार्टनर से मतभेद रहेंगे। व्यापार व्यवसाय में विघ्न बाधा होगी, लेकिन शिक्षा में सफलता के योग है। बच्चों को लेकर कोई चिंता या परेशानी है तो वो समाप्त होगी। शेयर बाजार, सट्टे बाजार से लाभ के योग है। प्रेम प्रसंग में सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए ये बुध का गोचर षष्ठम भाव में होने जा रहा है और चतुर्थेश और दशमेश होकर बुध छठे भाव में बुधादित्य योग बना रहे हैं और ये शुभ और अनुकूल गोचर बिल्कुल नहीं रहेगा। मकान, वाहन, प्रॉपर्टी आदि से संबंधित समस्याएं आपकी इस अवधि में बढ़ जाएगी। माता को लेकर चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य आपका खराब रहेगा। कार्यों में असफलताएं मिलेंगी। संघर्ष करना पड़ेगा। कार्य विलंब से पूर्ण होंगे और बहुत ज़्यादा प्रयास करने पर पूर्ण होंगे और असफलता के योग है। शत्रुओं की वृद्धि होगी और मित्रों से अनबन हो सकती है। जिन लोगों के लिए ये गोचर अनुकूल है उन्हें कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। जिन लोगों के लिए मैंने गोचर प्रतिकूल बताया है वे अगर उपाय करना चाहें तो
वे बुधवार को गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। गणेश जी के मंदिर में जाकर दर्शन कर सकते हैं और गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। उससे भी बुध शांत होगा और अनुकूल फल प्रदान करेगा। शेष शुभ है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।